हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी आगामी एग्जाम्स की काफी अच्छी चल रही होगी। आज दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं की, और ये महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य से संबंधित होगी। जो राज्य से संबंधित योजनाएं होती हैं, जैसे नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये कहाँ की है और इसका उद्देश्य क्या है, ये हम जानेंगे। और इससे 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते ही रहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो डायरेक्ट ये पूछ देता है कि सुभद्रा योजना कहाँ की है, नंद बाबा योजना कहाँ की है। तो ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं आज महत्वपूर्ण योजनाओं की। और दोस्तों, ये जो योजनाएं हैं, ये आपका अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2025 तक का जो वार्षिकांक करंट अफेयर आता है 2025 का, उसमें से है एसपीडी की। और ये जो योजनाएं हैं 2023 से 2025 तक की आपकी इसमें दी गई होंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को। तो राज्य सरकार की योजनाएं 2023 से 25, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योजना की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। और मुख्यमंत्री कन्या मंगला सुमंगला योजना, ये भी आपका उत्तर प्रदेश से। पंचामृत योजना, ये भी आपका उत्तर प्रदेश से। और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बाल श्रमिक विद्या योजना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच के लिए योजना आरंभ की गई उत्तर प्रदेश में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो इसके तहत दी जाने वाली राशि जो पहले 15,000 रुपए थी, उसके स्थान पर अब कितनी कर दी गई? तो 25,000 रुपए गवर्नमेंट अब कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदान करेगी। पंचामृत योजना की बात करें, तो पंचामृत योजना का उद्देश्य है गन्ने की खेती को नई तकनीक का प्रयोग करना। यानी गन्ने की जो खेती पारंपरिक रूप से होती है, उसमें अब नई तकनीकी का प्रयोग करना जो है इसके अंतर्गत आएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है, वो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर प्रदान करने हेतु शुरू की गई। नंदनी कृषक समृद्धि योजना की बात करें, तो गौवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और कृषि की आमदनी दुगनी करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट की बात करें, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो है, ये आपका 18 वर्ष तक की आयु, 8 से 18 वर्ष तक की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु ये योजना आरंभ की गई। और बाल श्रमिक विद्या योजना की आयु भी याद रखना। और इसमें कौन कौन आएंगे? श्रमिक, अनाथों के बच्चे और श्रमिकों के बच्चे जो हैं, इसमें स्कूली शिक्षा हेतु इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें, तो नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है एमपी। तो एमपी में लाडली बहना योजना शुरू की गई। तो इसके तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आरंभ की गई। तो इसके अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये क्या है? ये आपका 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई योजना है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की। तो किसानों को खेती में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट की बात करें, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना। तो मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा प्रदान इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ई स्कूटी योजना। तो ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र या छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। ई स्कूटी योजना जो है एमपी की है। और इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र या छात्रा को जो है वो स्कूटी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की पहली योजना है महतारी बंधन योजना। तो
इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाएगा महतारी बंधन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। अब इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, महतारी जहां भी दिखाई दे तो वो कहां पे हो जाएगी, छत्तीसगढ़, क्योंकि दो योजनाएं हैं महतारी से संबंधित। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना में राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री मितान योजना, तो इसके तहत नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर पर घर उपलब्ध कराना है। यानी जिनके पास घर नहीं है वो ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में घर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे पहली योजना आती है सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त करना है, सशक्त बनाना। अबाधा योजना क्या है, तो अबाधा योजना जो है इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी जो पुरी जगह है उसे विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। एकाम्र एकाम्र परियोजना जो है इसका उद्देश्य उड़ीसा में के प्राचीन मंदिरों को विकसित करना है। किसके अंतर्गत, एकाम्र योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करें, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। तो माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है वो शुरू की गई है, माताओं, किशोरियों और बच्चों को की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अमा पोखरी योजना जो है, अमा पोखरी योजना राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2,000 बड़े जल निकायों को का कायाकल्प करने के लिए योजना शुरू की गई, अमा पोखरी योजना। नेक्स्ट की बात करें, मोजंगल जामी योजना। मोजंगल जामी योजना जो है राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा जो है मोजंगल जामी योजना जो है वो शुरू की गई। मो जहां पर भी आ जाए तो वो कहां पर होगी, उड़ीसा से संबंधित। सुभद्रा, सुभद्रा का संबंध जो है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर से जोड़ लीजिए तो उससे भी आप लगा लेंगे। सुभद्रा योजना कहां से है, उड़ीसा से संबंधित। अब हम नेक्स्ट बात करें कर्नाटक की। तो कर्नाटक के संबंधित 3 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक गृहलक्ष्मी योजना, दूसरा अन्न भाग्य योजना और तीसरा है शक्ति योजना। तो गृहलक्ष्मी योजना जो है इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अन्य भाग्य योजना के अंतर्गत इसके तहत लाभार्थी को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। अब शक्ति योजना जो है को कर्नाटक की, इसमें महिला राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी शक्ति योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें गुजरात की। तो गुजरात से संबंधित दो जो योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। श्रमिक बसेरा योजना जो है इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रति पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कितनी अच्छी योजना है, लेकिन इसका जो लाभ जो है वो श्रमिकों को अगर मिल सके। सौनी योजना जो है, सौनी इसके अंतर्गत किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ये भी आपकी योजना जो है वो आपका गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें झारखंड से संबंधित योजना। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है इसके तहत 21 से 50 वर्ष, ये आयु जरूर याद रखना, 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे। अबुआ आवास योजना जो है इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना होगा। नेक्स्ट की बात करें तेलंगाना योजना। तो तेलंगाना में अभय हस्तम योजना जो है इसमें नौकरी के अवसरों पर डेटा एकत्र करके भर्ती नोटिस प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु इसे शुरू किया गया। आसरा पेंशन योजना की बात करें तो यह वृद्ध विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना होगी। आसरा पेंशन योजना और अभय
हस्तम योजना जो है ये तेलंगाना सरकार की योजना है। नेक्स्ट की बात करें राजस्थान की योजनाओं की, तो इसमें सबसे पहले आती है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो ये भी आपके राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन इसमें इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, तो इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात करें तो ये भी राजस्थान की है। इसके अंतर्गत 10 किलोमीटर की दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपए की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। यानी आपका डायरेक्ट जो रुपया है वो बैंक में आएगा 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। नेक्स्ट की बात करें तमिलनाडु की योजना है कलैगनार महिला पात्रता योजना। तो कलैगनार महिला पात्रता योजना जो है राज्य की 1 करोड़ महिलाओं लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए का भुगतान इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें महाराष्ट्र की योजना है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन बहन योजना। तो इसके अंतर्गत संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक प्रदान किए जाएंगे। नमो शेतकारी महासम्मान योजना जो है इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। लेक लड़की योजना जो है इसके तहत राज्य बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट की बात करें हरियाणा की योजना है हर घर घर गृहिणी योजना जो है इसके अंतर्गत जो है 500 रुपए की सब्सिडी दर पर घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। चिराग योजना की बात करें तो इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना की बात करें तो चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता इसके अंतर्गत दी जाएगी। चारा बिजाई योजना जो है कहाँ की है हरियाणा की। हर घर गृहिणी योजना जो है हरियाणा की और चिराग योजना भी हरियाणा की है। 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना जो है ये ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना है। गोवा की योजना जो है गृह आधार योजना जो है गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ये योजना है। नेक्स्ट की बात करें आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्ना अम्मा बोडी योजना। तो जगन्ना अम्मा बोडी योजना जो है शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपए है। वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना जो है इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपए दिए जाते हैं। उत्तराखंड की योजनाओं की अब बात करें तो उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हिम प्रहरी योजना की बात करें तो यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन से रोकना है। नेक्स्ट की बात करें ए हेल्प कार्यक्रम। तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश की योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है। इसके तहत विधवाओं निराश्रित महिलाओं तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा कल्याण के लिए 53.31 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना है। तो महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए योजना शुरू की गई है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की तो इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें मुख्यमंत्री सबल योजना। तो हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। तो ये आपके राज्य और योजना जरूर याद रखना कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है गृह योजना किससे संबंधित है, सुभद्रा योजना किससे संबंधित है, तो राज्य जरूर याद रखिएगा।
लद्दाख से संबंधित कुनस्योम योजना जो है वो लद्दाख से संबंधित है। इसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई। असम की योजनाओं की अब हम बात करें, निजुत मोइना योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, अरुणोदय योजना असम की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार इस पर लगा देना, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। अरुणोदय योजना 2.0 जो है वो किस राज्य से संबंधित है। बच्चे ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश लगा के आएंगे क्योंकि अरुणोदय के नाम से। और आपको पता होगा ये अरुणोदय जो है असम से रिलेटेड है। अगर हम निजुत मोइना योजना की बात करें तो बाल विवाह रोकने के लिए इसे शुरू किया गया तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया। स्वनिर्भर नारी योजना की बात करें तो यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 जो है योजना जो है राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया। बिहार की योजनाओं की बात करें तो मिशन दक्ष योजना जो है 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये भी आपकी बिहार की है, तो इसके तहत राज्य सरकार एवं बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। पंजाब की योजनाओं की बात करें तो लोक मिलनी योजना जो है जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है ये भी आपकी पंजाब की योजना है। इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा की योजनाओं की हम बात करते हैं तो सीएम साथ योजना जो है ये आपकी त्रिपुरा की है। इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। सीएम श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ये भी आपकी त्रिपुरा की है और इसके अंतर्गत 700 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई। तो दोस्तों इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण राज्य से संबंधित जो योजनाएं हैं 2023 से 25 तक की, आपकी डेट नहीं, डेट भी पूछ दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है, उनका उद्देश्य क्या है, ये हमने कंप्लीट किया। जब डेट वाला जो आपकी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी केंद्र और राज्य से संबंधित, ज्यादातर केंद्र का जो डाटा रहता है उसमें डेट ज्यादा पूछते हैं और ये राज्य का डाटा है तो राज्य में आपका ज्यादातर राज्य की योजनाएं जो पूछी जाती हैं उसमें राज्य से संबंधित पूछ दी जाती हैं। योजना का नाम दे देंगे और राज्य पूछे जाएंगे और या फिर उनके महत्वपूर्ण बिंदु या उनका उद्देश्य क्या है ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सारी कवर हो गई हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।